शालोम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं जैस्मिन आज फिर से आप लोगों के मध्य में अलौकिक बातों का एक नया एपिसोड लेके यीशु मसीह के नाम में हाजिर हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने अद्भुत रीति से हमें बीते दिनों में संभाला, और सबसे बड़ी गवाही मेरे और आपके जीवन की यही है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको इस जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा। हालेलुया। इससे पहले कि हम लोग आज के विषय में जाएं, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु जो आपने हमें दिया, कि हम एक बार फिर से मेरे परम पिता परमेश्वर आपके पवित्र कलाम से सीखने पाए। मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु के आप अपने महान अनॉइंटिंग को मेरे प्रभु, अपने उस सामर्थ्य अभिषेक को मेरे प्रभु, अपने आत्मा के सामर्थ्य अभिषेक को हमारे ऊपर उंडेल दे मेरे प्रभु, ताकि मेरे खुदावन जब आपके कलाम की मनादी होती है मेरे प्रभु, तो बहुत से लोग उस वचन के द्वारा छुटकारा प्राप्त करें मेरे प्रभु, अंधकार से ज्योति में आ जाए मेरे पिता, और मेरे प्रभु बंधुआई से आजादी में आ जाए यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु, जैसा आज का विषय है कि प्रभु आप हमें हर एक प्रकार के लोभ से बचाए रखें मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु जी, हर एक लालच, हर एक लोभ यीशु मसीह के नाम में दूर हो मेरे पिता परमेश्वर। सहायता कर अपने लोगों की मेरे प्रभु, इस मेरे पिता परमेश्वर इस अंधकार से बाहर आने के लिए मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रिय, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर से मुझे आप लोगों के घरों में यूट्यूब के माध्यम से आने का अवसर दिया, और मैं सारी महिमा और सारा आदर अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। आज का हमारा विषय है कि अपने को हर प्रकार के लोभ से बचाए रखो, और इसके लिए हम जो पद पढ़ने वाले हैं वो हमें मिलता है लूका 12 और उसका 15। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। प्रियो, यहाँ पे ये जो वचन प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, ये सिर्फ एक वचन नहीं है बल्कि ये आज्ञा है। यीशु मसीह जब जब किसी चीज को करने के लिए हमसे कह रहे हैं, अपने वचनों के अंदर जब जब बोला गया है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कि तुम्हें ये करना है और तुम्हें ये नहीं करना है, तो वो परमेश्वर की आज्ञा है, उस पर प्रभु की वचन की मोहर लगी हुई है। और इसका मतलब ये है कि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस वचन का पालन करें। आज बहुत से हम में से मसीही लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना छोड़ दिया है, और यही कारण है क्योंकि हम लोग अपने आप को बहुत से लोभ के अंदर, बहुत से लालचों के अंदर अपने आप को फंसाते जा रहे हैं। और ये शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है, लोगों के जीवन के अंदर लोभ को लेकर आना, उनको ललायित करना और उनको पाप के अंदर फंसा देना। हम देखते हैं उत्पत्ति के अंदर किस प्रकार से हवा जो है शैतान के बहकावे में आई, क्योंकि उसने लालच कर लिया। जो दुष्ट उसके पास प्रलोभन लेकर आया था, उसने उस प्रलोभन को स्वीकार कर लिया, उस पर विश्वास कर लिया और परमेश्वर की उस आज्ञा को तोड़ दिया। और हमें से बहुत से लोग आज यही कर रहे हैं, क्योंकि जब शैतान हमारे पास प्रलोभन लेकर आता है, इस संसार की बातों को लेकर आता है, आंखों की अभिलाषा को लेकर आता है, शरीर की अभिलाषा को लेकर आता है, जीविका के घमंड को लेकर आता है, हम उसके अंदर फंस जाते हैं। उसमें जब हम फंस गए तो हम उसमें फंसते चले जाते हैं, क्योंकि हमने उसके प्रलोभन को एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह हमसे इस बात को कह रहा है, एक आज्ञा हमको दे रहा है कि हमें अपने आप को हर प्रकार के लोभ से बचाए रखना है। फिर चाहे वो आंखों की अभिलाषा से हो, चाहे वो शरीर की अभिलाषा से हो, चाहे वो जीविका के घमंड से हो, ये सब चीजें लालच को लेकर आती हैं। और यूनानी भाषा में लालच को इस प्रकार से समझाया गया है कि जो वस्तु दूसरे व्यक्ति के पास है, उस वस्तु की चाह रखना ही लालच है। प्रभु यीशु मसीह का वचन जीवित है प्रियो। हम
अपने आप को लोभ से तभी बचा सकते हैं जब हम अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रखते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान देंगे, अपने यीशु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे, तो हम अपने आप को हर प्रकार के लोभ से बचाए रखेंगे। निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसका 17 में लिखा है, परमेश्वर ने आज्ञा दी इजरायलियों को कि तुम लालच ना करना। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसका 17 वचन। यह इस प्रकार से लिखा है, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। मेरे और आपका जीवन एक पवित्र जीवन होना चाहिए। बहुत से लोगों को प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनके हृदय के अंदर लोभ भरा हुआ है, लालच भरा हुआ है। जो स्थान हमें परमेश्वर को देना चाहिए, आज वो स्थान हमने किसी और को दे रखा है और उसका नाम है लालच। और बाइबल में बताया गया है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 19 पद से लेकर अगर हम 21 तक पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है कि जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन होगा। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस पृथ्वी के ऊपर धन इकट्ठा मत करना जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते, बल्कि तुम स्वर्ग में धन इकट्ठा करना जहां ना कीड़ा खाता है ना काई बिगाड़ती है। मेरी और आपका जो असीम धन है वो प्रभु ने पवित्र आत्मा के रूप में मेरे और आपके भीतर दिया है। वो सबसे महत्वपूर्ण धन जो अलौकिक है, जो स्वर्गीय है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसका पवित्र वचन हमारे लिए सबसे असीम धन होना चाहिए। अय्यूब की किताब और उसका 22 अध्याय और उसका 24 और 25 पद इस प्रकार से कहता है, तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे, तब सर्वशक्तिमान आप ही तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा। हालेलुया। और आगे इस प्रकार से कहता है कि तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी सुनेगा, और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा, और जो बात तू ठाने है वो तुझसे बन भी पड़ेगी, और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वो नम्र मनुष्य को बचाता है और जो निर्दोष हो उसको वो बचाता है। तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। लालच हमें अपवित्र करता है, और यहाँ पर हमने पढ़ा कि जब हम अपनी अनमोल वस्तुओं को, यानी जो हमारे लिए प्रिय चीजें हैं, उनको परमेश्वर के लिए छोड़ते हैं और परमेश्वर को अपने लिए एक चमकीली चांदी यानी कि एक प्रेशियस ज्वेल के जैसे एक महत्वपूर्ण गहने की समान उसको अपने जीवन के अंदर धारण करते हैं, उसको मान लेते हैं, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हमारी प्रार्थनाएं इसीलिए प्रभु तक नहीं पहुंचती क्योंकि हमारे हृदय के अंदर लालच भरा हुआ है। हमारी प्रार्थनाएं लालच से भरी हुई हैं। हम प्रभु से मांगते रहते हैं, हमारे हृदय पवित्र नहीं है। प्रियो, प्रभु चाहता है कि मैं और आप अपने हृदय को पवित्र कर लें, अपने मन को हम लालच से हटा लें, अपने आप को हम हर प्रकार के लोभ से बचाए रखें। प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण यहाँ पर लोगों को दिया जो कि लूका 12 उसका 16 से 21 तक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से है कि धनवान एक व्यक्ति था और उसको बहुत बड़ी उपज हुई, और वो ने जब उपज को देखता तो वो अपने मन में यही सोचता कि भाई तेरे पास तो बहुत समय के लिए बहुत सारे धन है, बहुत सारी उपज है, अब तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराम से रह, खा पी और मजे कर और ऐश कर। कई बार ऐसे होता है कि हम जब बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं या बहुत सारा पैसा कमाने की चाह रखते हैं और ये सोचते हैं कि अरे मुझे अंबानी जैसे बन जाना है, मुझे अडानी जैसे बन जाना है, मुझे टाटा जैसा, मुझे बिरला जैसा बनना है, मुझे बिल गेट जैसा बनना है, मुझे फलाना जैसा बनना है, मुझे ढमकाना जैसा बनना है। हम ऐसी जब मनोदशा के साथ में गलत काम भी करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे के पास जो है वो मेरे पास भी होना चाहिए। अरे इसके पास इतना पैसा है,
अरे ये तो कितना धनवान व्यक्ति है, मेरे पास भी होना चाहिए। अरे उसकी बीवी कितनी सुंदर है, उसके बच्चे कितने सुंदर हैं। दूसरों के चीजों का लालच करते हैं। कई स्त्रियां दूसरों के पति का लालच करती हैं, कई पुरुष दूसरों की स्त्रियों का लालच करते हैं। और प्रभु ने साफ तौर से अपने वचन में कहा है, जब हमने निर्गण पढ़ा, क्या कहा प्रभु ने कि तुम किसी की भी वस्तु का लालच मत करना। हालेलुया। लालच ना करना ये एक आज्ञा है। रोमियो की किताब उसका 13 अध्याय उसका 9 पद। क्योंकि यह है कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना और लालच ना करना। परमेश्वर ने मूसा को जो 10 आज्ञा दी थी, उनमें से बस 2 ही थी जो प्रभु ने कहा कि तू ये करना। पहली थी कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानकर स्मरण रखना और दूसरी थी कि तू अपने माता पिता का आदर करना। बाकी जितनी 8 आज्ञाएं जब आप पढ़ते हैं तो उन सारी आज्ञाओं में लिखा है तू चोरी ना करना, तू लालच ना करना, तू व्यभिचार ना करना। और अगर मैं कहती हूं और आप कहते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, तो हम परमेश्वर की आज्ञा को क्यों नहीं मानते? क्यों हमारे हृदय आज लालच से परिपूर्ण है, लालच से भरे हुए हैं? हालेलुया। हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो स्वभाव भी है, वो लोभ रहित होना चाहिए प्रियो। अगर किसी के पास आज गाड़ी आ गई तो हमें लालच आता है और हम जलने लगते हैं कि इसके पास गाड़ी कैसे आ गई, मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है, फलाना के पास ये कैसे आ गया, मेरे पास क्यों नहीं है। आज हम एक रेस में इस संसार के अंदर दौड़ रहे हैं कि किसके पास कितना ज्यादा धन है। और इसीलिए प्रभु कहता है कि इन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग लिया है और अपने लिए ऐसे हौद बना लिए जिनके अंदर जल ही नहीं समा सकता है। प्रभु नहीं चाहता कि मैं और आप वो स्थान जो परमेश्वर का है किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु को दें, किसी भी व्यक्ति को दें या किसी लालच को दें। परमेश्वर नहीं चाहता। प्रभु हमको ब्लेस करना चाहता है, प्रभु हमको आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो तभी होगा प्रियो जब हम परमेश्वर को अपनी अनमोल वस्तु बना लेंगे और उससे ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तू मुझे हर प्रकार के लालच से बचाए रख। हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 15 और 17 इस प्रकार से कहता है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्यार रखो। हमारा मन लेकिन संसार में अटका हुआ है कि संसार में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, हमें दुनिया के हिसाब से चलना है। अगर दुनिया के हिसाब से नहीं चलेंगे तो कैसे चलेगा, तो हम कैसे जी पाएंगे। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कौन है और परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर, अपने इकलौते पुत्र को भेजकर मुझे और आपको अपने पवित्र बहुमूल्य लहू से हमें खरीदा है। हमें ये नहीं भूलना है प्रियो, हमारा जीवन परमेश्वर के सामने एक खुली हुई किताब है। हम परमेश्वर के सामने कुछ छुपा नहीं सकते। परमेश्वर ने जो हम अंधेरे में करते हैं उन्हें उजियाले में देखा है। इसलिए प्रियो ये जरूरी है कि मैं और आप अपने आप को हर प्रकार के लोभ से बचाए रखें, मन फिरा ले। हालेलुया। कुलुसियों 3 अध्याय और उसका 5 और 6 पद इस प्रकार से देखिए कहता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। परमेश्वर का प्रकोप उन लोगों पर पड़ता है जो आज्ञा नहीं मानते। आजकल कलीसियाओं में ये सिखाया जा रहा है कि आप आज्ञा नहीं भी मानेंगे तो भी परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हाँ, वो प्यार करता है, लेकिन आज्ञा ना मानने के जो परिणाम है वो खतरनाक है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। देखिए यहाँ पर पौलुस जो है कुलुसियों को लिखते हुए इन बातों को बता रहा है कि अपने उन अंगों को जो इस पृथ्वी पर हैं उन्हें मार डालो। ये एक प्रकार के अंग हैं, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्टता, बुरी लालसा और लालच, जिसको मूर्ति पूजा के बराबर बताया गया है।
यहाँ किसी भी और पाप को मूर्ति पूजा के बराबर नहीं बताया गया। और हम जानते हैं अच्छी रीति से कि परमेश्वर को मूर्ति पूजा से कितनी घृणा है। जब इजरायलियों ने बछड़ा बना लिया तो परमेश्वर को किस प्रकार से क्रोध आया। प्रियो, हम लालच ना करें, हम अपने आप को हर प्रकार के लोभ से अपने आप को हम बचा ले। हालेलुया। अगर हम लालच करते हैं तो लालच के जो परिणाम है सिर्फ किसी दूसरे की चीज अपने लिए ले लेना वो ही नहीं है, बल्कि लालच में हत्या होती है। कितनी सारी न्यूज हम सुनते हैं कि प्रॉपर्टी के लिए जान ले ली गई, संपत्ति के लिए जान ले ली गई। एक खबर मैंने सुनी थी, बहुत पुरानी है, 5 रुपए के लिए एक भाई ने अपने भाई को मार डाला। ऐसी बहुत सी खबरें हमको मिल जाएगी जब हम न्यूज में या इंटरनेट में देखेंगे। तो अगर परमेश्वर हमें किसी चीज के लिए मना कर रहा है और हम वो जानबूझकर करते हैं, तो उसमें परमेश्वर से ज्यादा हमारा नुकसान है। क्योंकि परमेश्वर कह देगा कि मैंने तो अपने वचन में बोल दिया था, मैंने तो अपने लोगों के द्वारा तुझे बोल दिया था, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। परमेश्वर ने तो आज्ञा दे दी थी आदम और हव्वा को, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर नुकसान आदम और हव्वा का ही हुआ। दूसरी बात, जो लालच करता है वो निर्धनता में रहता है। नीति वचन 11:24। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती होती है। यानी कि जिनके पास है वो और दे रहे हैं लोगों को, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, जो बहुतायत से देते हैं, निर्धन लोगों को देते हैं, परमेश्वर के भवन में देते हैं, और इससे उनकी बढ़ती होती है, क्योंकि वो सोचते नहीं है, वो बस देते हैं। और ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में आशीषित होते हैं। जिस प्रकार से उस विधवा ने, जिसके पास 2 दमड़ी थी, वो भी खुदावन के लिए डाल दी, ऐसे लोग प्रभु के राज्य में आशीषित होते हैं। सारपत की विधवा, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में आशीषित होते हैं। लेकिन ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, जिनके पास है, जो दे सकते हैं अच्छा खासा, लेकिन नहीं दे रहे, क्योंकि मन में लालच है कि अगर ये भी दे दिया तो क्या हो जाएगा, मुझे मेरा भी तो देखना है, मुझे अपने बच्चों का भी तो देखना है, अपना परिवार भी तो देखना है, मेरे खर्चे भी तो हैं। उनकी क्या होती है? घटती होती है, वो निर्धन हो जाते हैं। तीसरी बात, लोभ से विद्रोह और अंधेर होता है। और जो लालच है वो केवल अपना ही भला देखता है। जो लालची होगा वो यही देखेगा कि बस मेरा भला होना चाहिए। कई जो शराबी होते हैं, वो भी शराबी भी होना लालच है, क्योंकि वो शराब पी रहे हैं, उनको लालच है, इसलिए पीते जा रहे हैं और आकर अपनी पत्नियों को पीटते हैं, अपने बच्चों को पीटते हैं। और ऐसे लोग क्या करते हैं? स्वार्थी होते हैं, क्योंकि वो अपना ही देखते हैं, अपना ही भला देखते हैं। आज हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, ज्यादातर करप्ट हैं। क्यों भ्रष्ट हो गए हैं? क्योंकि मन के अंदर लालच है। एक व्यक्ति की हमने वीडियो देखी, उसने बोला कि मैं मिनिस्टर इसलिए बनना चाहता हूं क्योंकि मिनिस्टर बनने से बहुत सा पैसा मिलता है। चौथी बात, लोभ परमेश्वर का इनकार करता है। नीति वचन 30 अध्याय और उसका 8 और 9 इस प्रकार से कहता है, प्रियो, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। यानी कि जब मेरे पास बहुतायकी में बहुत कुछ हो जाए और मेरा मन क्योंकि उसकी ओर लग जाएगा, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है, तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर का इनकार करेंगे। कौन परमेश्वर? कैसा परमेश्वर? कई लोग ऐसे आते हैं जिनकी बहुत बुरी हालत होती है, दुर्दशा में पड़े होते हैं, गड्ढे में पड़े हुए होते हैं, लेकिन जब प्रार्थना की जाती है तो परमेश्वर उन्हें छुटकारा देता है, उनको निर्धनता से निकालता है, उनको बदनामी से निकालता है, उनको अंधकार से अपनी ज्योति में लेकर आता है। और जब वो ज्योति में आते हैं तो थोड़े समय के लिए तो वो सही चलते, लेकिन उसके बाद में वो घमंड करने लग जाते हैं, जीविका का घमंड करने लग जाते हैं, और फिर कहते परमेश्वर कौन है? कौन परमेश्वर? कैसा परमेश्वर? कहाँ का परमेश्वर? हमें क्या पता। वो प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, वो बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं। प्रियो, अगर हम ऐसा जीवन जी रहे हैं तो हम आज अभी इसी समय परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप करें और कहें कि प्रभु, मैं वापस से आपकी ओर मुड़ता हूं और मुड़ती हूं। हालेलुया। 5वीं बात,
लोभ अगर है तो हम अन्याय भी करेंगे। जहां लालच होगा वहां अन्याय भी होगा। वहां न्याय नहीं होगा, वहां अन्याय होगा, अत्याचार होगा लोगों के ऊपर, लोगों को छोटी नजर से देखा जाएगा और उनके ऊपर अन्याय किया जाएगा। छठी बात, लोभ जो है वो धोखा देता है। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 22 पद। यहाँ लिखा है, जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनता, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। प्रियो, कई बार हम वचन सुनते हैं लेकिन वो वचन फलवंत इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे मन के अंदर धन का धोखा होता है और लालच हमें धोखा देता है। वो दिखाता तो है कि हमें सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन अंत में 100 बात की एक बात ये है कि अगर परमेश्वर को खो दिया, अगर यीशु को खो दिया सब कुछ पाकर, तो क्या लाभ? तो ऐसे धन से क्या लाभ? एक बहुत अच्छा भजन है, वो इस प्रकार से लिखता है लिखने वाला, यीशु को पा लिया मुझे और क्या चाहिए, यीशु है पास जिसके, जीवन है पास उसके। प्रियो, हमारा मन आज कहाँ लगा हुआ है? अगर संसार में भी लगा हुआ है तो वो भी एक प्रकार का लालच है और एक प्रकार का मूर्ति पूजा है। अगर मेरा मन परमेश्वर से अधिक मेरे पति के ऊपर लगा हुआ है तो वो भी एक प्रकार की मूर्ति पूजा है। अगर मेरा मन मेरे परमेश्वर से ज्यादा मेरी ओर लगा हुआ है तो वो भी एक प्रकार की मूर्ति पूजा है। अगर मेरा मन मेरे बच्चों में लगा हुआ है परमेश्वर से ज्यादा, तो वो भी एक प्रकार की मूर्ति पूजा है। कोई भी ऐसी चीज जो परमेश्वर से ज्यादा हमारे हृदय के अंदर स्थान लेती है, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, वो लालच है, वो मूर्ति पूजा के समान है। और परमेश्वर चाहता है कि हम इस मूर्ति पूजा से अपने मन को फिरा लें और परमेश्वर की ओर वापस से आ जाएं, और ताकि वो अपने पुत्र के पवित्र लहू से हमें शुद्ध कर दे और अपने लिए योग्य हमें बना ले। हालेलुया। 7वां बात है वो ये है कि परमेश्वर के रास्तों से लालच हमको दूर करता है। लालच हमें परमेश्वर के रास्तों से दूर करता है प्रियो। उसके लिए हम निकालेंगे मीका की किताब, उसका 3 अध्याय और उसका 11 पद। इस प्रकार से लिखा है, उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं और भविष्यवक्ता रुपयों के लिए भावी कहते हैं, तो भी वो यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं कि यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर नहीं आएगी। आज बहुत से ऐसे झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो गए हैं जो पैसों के लिए भविष्यवाणी करते हैं। बहुत से ऐसे प्रचारक हैं जो पैसों के लिए भविष्यवाणी करते हैं, पैसों के लिए प्रचार करते हैं और बोलते हैं कि ये तो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर हमारे बीच में। ये मैं नहीं कह रही, ये परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है। प्रियो, ये हमारे लिए जाग उठने का समय है, नींद से जाग उठने का समय है। हम अभी भी गहरी नींद में हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है हमें झकझोर देता है जब हम सुनते हैं, जब हम असल में खुदावन की आवाज को सुनते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन गांठ गांठ और गूदे गूदे को आर पार खेद देता है। प्रियो, अगर परमेश्वर का वचन हमें चुभ नहीं रहा, बस हम केवल आशीष वाले वचन, मधु भरे मीठे वाले वचन हमारे कानों में हमको पड़ रहे हैं और लग रहे हैं और हम अपने मनमर्जी जीवन जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर आपका कंट्रोल नहीं, दुष्ट का कंट्रोल आपके जीवन के अंदर है। लालच परमेश्वर के रास्तों से दूर करता है। हो सकता है वो अच्छा प्रचार लग रहा है हमको, बहुत अच्छा प्रचार है, बहुत अच्छा प्रचार है, लेकिन क्या उस प्रचार से हमारा जीवन बदल रहा है? क्या वो सचमुच में परमेश्वर की वाणी है? ऐसे प्रचार, ऐसे लालच हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। आज ऐसे प्रचार हो रहे हैं जिनके अंदर लालच की बू आती है और जो हमें परमेश्वर के रास्तों से अलग करते हैं। इसलिए हम ध्यान से देखें कि जिस किसी का भी प्रचार, चाहे हम YouTube में सुन रहे हैं, चाहे हम व्यक्तिगत तौर पर जाकर सुन रहे हैं, वो सच में खुदावन का कलाम बता रहा है, बता रही है, या फिर उसमें से लालच की बू आ रही है। हालेलुया। 8वीं बात, लालच जो है वो कलंक लगाता है, माथे पर कलंक लगाता है। जो लालची होगा उसकी चाल अलग ही होती है और दिख जाता है कि ये व्यक्ति लालची है, लेकिन अगर हमारे आंखों पर दुनिया का पर्दा पड़ा हुआ है,
अंधकार का पर्दा पड़ा हुआ है तो बहुत मुश्किल है। तो हम कैसे पता कर पाएंगे, कैसे डिसर्न कर पाएंगे, कैसे परख पाएंगे कि जो सामने वाला बता रहा है वो सही है या गलत है? प्रियो, हम पश्चाताप करें, हम प्रभु के पास वापस आए और प्रभु से कहें, प्रभु तू ही मेरी अनमोल वस्तु है, तू है मेरे लिए चमकीली चांदी, तू है मेरे लिए सोना। हालेलुया। 9वीं बात, लालच परीक्षाओं और वासनाओं को लेकर आता है। और हमने देखा दाऊद के जीवन के अंदर कि वो बत्शेबा को नहाते हुए देख लेता है, उसके मन में एक लालच उत्पन्न होता है एक पराई स्त्री के लिए। अंत में हम देखते हैं कि उसने पश्चाताप किया, लेकिन क्या परमेश्वर को ये बात पसंद आई? नहीं पसंद आई परमेश्वर को। और जो लालच करता है उसका जीवन छोटा हो जाता है और उसका जो अंत है वो बेवकूफी में होता है। जो लोग लालच करते हैं ना, वो कम समय के लिए पृथ्वी पर रहते हैं। यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय और उसका 11 पद, यह इस प्रकार से लिखा है, जो अन्याय से धन बटोरता है वो उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है, और उसकी आधी आयु में ही वो उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वो मूढ़ ही ठहरता है। देखिए, जो अन्याय से धन बटोर रहा है, जो लालच करके, अन्याय करके, लोगों को पीड़ित करके, लोगों को परेशान करके धन को ले रहा है, विद्रोह करके धन को बटोर रहा है, वो उस तीतर के समान है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। ना तो वो उसके खुद के अंडे हैं बल्कि दूसरी चिड़िया के अंडे हैं, और उसकी आधी आयु में ही वो उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वो मूढ़ ही ठहरता है। यानी कि ना तो वो उसका था, ना उसका हो पाया, और आधे समय में ही वो उसको छोड़कर चला जाता है, क्योंकि बच्चे तो उसने नहीं दिए, बच्चे तो उस चिड़िया के थे, तो जिसके थे वो ले गया आकर। इसलिए प्रियो, हम इस संसार के अंदर, संसार में हमें रहना तो है, लेकिन इस संसार की बातों को हमें अपने भीतर नहीं लेना। अपने भीतर हमें केवल एक ही चीज को आने देना है, और वो है परमेश्वर का वचन। इंक्लूडिंग योर फैमिली, आपके बच्चों को, आपके पति को, आपके पत्नी को, आपके घरवार को, जो भी लोग हैं, उनको हमें बताना है, सिखाना है कि हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरना है, ना कि इन दुनियावी बातों से, ना कि लालच से। अगर हमारे बच्चे गलत रास्तों पर जाते हैं, उनके मन के अंदर लालच आता है, तो हमें सिखाना है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बोलता है। हमें अपने बच्चों को भी परमेश्वर की राह बतानी है, और हमें खुद भी परमेश्वर के मार्गों में ही चलना है। अगर आप पासवान हैं, तो जो हम प्रचार करते हैं लोगों को, जो हम लोगों को बता रहे हैं, उससे ज्यादा मानना है हमको। लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। देखिए, धनी होने में बुराई नहीं है, लेकिन अगर हम धन पर मन लगाते हैं तो वो गलत है। धन हमारे मन में क्या है उसको खोल देता है। अगर हम उस पर मन लगाते हैं तो वो हमें ये दिखा देता है कि हम परमेश्वर को प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे मन के अंदर तो धन ही है, हमारे मन के अंदर तो लालच चल रहा है। इसलिए जो ज्यादा धन है जिन लोगों के पास में, या जिन्होंने अपने मन को केवल धन की ओर ही लगा रखा है, फ्यूचर प्लान जैसे ये धनी व्यक्ति बनाने लग जाता है, और परमेश्वर उससे पूछता है कि अंत में अगर आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो तू क्या करेगा? हमारे बहुत से प्रिय समय से पहले इस दुनिया से चले गए, और ये इस बात का अंदेशा है कि हम लोग अपने जीवन को परमेश्वर के डर में, परमेश्वर के भय में बिताएं। प्रचारक क्या कह रहा है उससे ज्यादा हम ये देखें कि उसका जीवन क्या कह रहा है। Our life should be a preaching. हमारा जीवन ही एक प्रचार होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आशीष आशीष के चक्कर में बहुत सारे लोग तो आ जाते हैं, लेकिन उनको अगर सच्चाई हम नहीं बताएंगे, अगर हम उनको परमेश्वर के वचन से आगाह नहीं करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना हम नहीं सिखाएंगे, तो हम ही न्याय के दिन में सबसे ज्यादा दंडित ठहरेंगे। इसलिए जितने भी पासवान इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि हम परमेश्वर के वचन को जैसा बताया गया है उसी प्रकार से अपने कलीसिया के अंदर हम प्रचार करें, लोगों को बताएं। बहुत सी प्रार्थनाओं का हमें उत्तर नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारा मन लालच से भरा हुआ है।
प्रियो, ये समय है कि हम अपने मनों को परमेश्वर की ओर फेर लें, हम पश्चाताप करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं क्षमा मांगती हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैंने अपने हृदय को लोभ की ओर लगाया। एक भजन बहुत अच्छा है, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पर लिखा है, उस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर मेरे हृदय को लोभ की ओर नहीं वरन अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। भजन संहिता 119 में लिखा हुआ है। प्रियो, हमारे मन को यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए परमेश्वर के सम्मुख कि प्रभु मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों की ओर, अपनी आज्ञाओं की ओर फेर दे। आप पढ़े भजन संहिता 119, और इतना सुंदर भजन है, मैं बार बार उसको पढ़ती हूँ क्योंकि भजन का लिखने वाला परमेश्वर की आज्ञाओं से, परमेश्वर की चितौनियों से, उसकी विधियों से इतनी प्रीति रखता है और उनके विषय में वो कहता है, आहा मैं परमेश्वर तेरी व्यवस्था से कितनी प्रीति रखता हूँ। भजन संहिता 119 और उसका 72 पद इस प्रकार से कहता है कि तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। हालेलुया। लेकिन मेरे और आपके लिए आज उत्तम क्या है? परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था या फिर दुनियावी चीजें, जिसके अंदर धन आता है, जिसके अंदर वासनाएं हैं, जिसके अंदर चोरी, लूट मारी, अनर्थ विचार, दुष्टता, भ्रष्टाचार, ये सब है। मेरे और आपके लिए भी परमेश्वर की व्यवस्था हजारों रुपयों, मोहरों, चांदी से उत्तम होनी चाहिए कि प्रभु अगर मुझे पैसा भी मिले, ढेर सारा पैसा मिले और मुझे चुनाव करना हो कि मुझे परमेश्वर को चुनना है या फिर मुझे पैसों को चुनना है, तो मैं परमेश्वर को चुनूं। आज बहुत से लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया है, वो चौड़े मार्ग में चलते जा रहे हैं, उन्होंने वापस से अपने पुराने जीवन को पकड़ लिया है और परमेश्वर के पास जो सकरा मार्ग है उस स्थान को छोड़कर उन्होंने अपना जो उनका जो रास्ता है वो बदल लिया है। प्रियो, हम ऐसा ना करें। शॉर्टकट्स लेना बहुत खतरनाक है, शॉर्टकट्स ना लें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। हमारे लिए परमेश्वर हमारे सुख का मूल होना चाहिए। भजन का लिखने वाला कहता है, भजन संहिता 37 और उसका 4 पद इस प्रकार से कहता है, ये दाऊद का भजन है और वो कह रहा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। यहोवा को अपने सुख का मूल जानना, और किसी वस्तु को नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं, इस संसार को नहीं। इस संसार में हम अपना सुख ना देखें, अपने परमेश्वर में अपना सुख ढूंढें, अपने परमेश्वर को अपने सुख का मूल यानी सुख का आधार, सुख की जड़, वहीं से मुझे सब कुछ मिलता है। यीशु मसीह ही है मेरे जीवन का आधार और कुछ भी नहीं। उसके हाथ को थामे रहें, उसके हाथ को कस के पकड़ लें और कहें, प्रभु मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। आई वॉन्ट टू बी इन योर विल, आई वॉन्ट टू बी विद यू माई लॉर्ड, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो विद दिस वर्ल्ड। कि ये दुनिया जहां जा रही है प्रभु, मुझे वहां नहीं जाना है, मुझे तेरे साथ रहना है। चाहे दुख हो, परेशानी हो, निंदा हो, बदनामी हो, बीमारी हो, समस्या हो, बदहाली हो, कैसी भी परिस्थिति हो प्रभु, मुझे तेरे साथ ही रहना है। और जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, उसके बलवंत हाथ के नीचे अधीनता में रहते हैं, तो परमेश्वर उचित समय पर हमें उठाता है और बढ़ाता है। और दुनिया देखती है कि परमेश्वर का जो काम है, परमेश्वर का जो प्रकाश है, वो किस प्रकार से लोगों के द्वारा सूर्य के समान चमकता है। तो प्रियो, हम पश्चाताप करें और अपने मन को फिराएं और अपने प्रार्थना करें अपने जीवित परमेश्वर से कि प्रभु मुझे हर प्रकार के लोभ से तो बचाए रख। हालेलुया। आप सभी का बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। सबको जय मसीह की।